बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन के इन 5 टर्म में क्या डिफरेंस है और ये एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो ये जो पांचों टर्म्स है या पांचों प्रोसेस है ये हमारे पास आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसमें जो हमारे पास पहला प्रोसेस है वो है इंजेशन। इंजेशन किसी भी चीज़ का इनटेक करने को क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। चाहे वो फूड हो, ड्रिंक हो या कोई भी सब्सटेंस, उसके इनटेक को हम क्या कहेंगे? इंजेशन कहेंगे। अब उसके बाद जो प्रोसेस हमारे पास आता है वो है डाइजेशन। जो भी चीज़ हमने इनटेक कर ली होती है ऑलरेडी, चाहे फूड हो या कोई भी सब्सटेंस हो, उसको हमने इनटेक कर लिया होता है तो वो हमारे पास क्या होता है? एक लार्जर मॉलिक्यूल्स होता है। उन लार्जर मॉलिक्यूल्स को हमने किस में? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? उसको डाइजेस्ट करेंगे तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। और डाइजेशन नॉर्मली हमारे पास स्टमक में होता है। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हमने इनटेक कर लिए होते हैं उसको हमने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस आता है वो है एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इनटेक किया सब्सटेंस को, उसके बाद हमने क्या किया? उसको डाइजेस्ट किया, मतलब उसके लार्जर मॉलिक्यूल्स से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया। अब उन्हीं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ब्लड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड ने अपने अंदर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर ली होती है वो हमारे पास किस में? ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स में जाते हैं। और डिफरेंट सेल्स में किस लिए जाते हैं? ताकि वो उसमें से एनर्जी हासिल कर सके या उसको जो वर्क रिक्वायर्ड है उसको परफॉर्म कर सके। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस है वो है एजेशन। एजेशन में क्या होता है कि एक है हमारे पास इंजेशन और दूसरा है एजेशन। इंजेशन में हम इनटेक करते हैं, एजेशन में हम एक्सक्रीट कर देते हैं इस चीज़ को। और एजेशन में हम क्या चीज़ एक्सक्रीट कर देते हैं? जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं या अनडाइजेस्टेड फूड जो उसको डाइजेस्ट ना किया जा सकता हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या करते हैं? हम इजेक्ट कर देते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एजेशन कहते हैं। अच्छा, इन पांचों टर्म में क्या है? ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंजेक्शन करेंगे। उसके बाद जो हमने इंजेक्ट कर ली होती है चीज़, जो भी सब्सटेंस होती है, उसको हमने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इंजेक्शन के बाद क्या करते हैं? डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के बाद जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो ब्लड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कर देते हैं। इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ब्लड ने एब्जॉर्ब कर ली होती है उसमें से हम वर्क परफॉर्म कर देते हैं, उसमें से एनर्जी हासिल करते हैं और जो वर्क रिक्वायर्ड होता है सेल्स को वो परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद एजेशन, जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम एजेक्ट कर लेते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एजेशन। अच्छा, इस डायग्राम में देखिए, डायग्राम में सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो फूड होता है उसको हम क्या कर लेते हैं? इनटेक कर लेते हैं। इनटेक करने के बाद ये हमारे पास जाता है, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है ये हमारे पास क्या? स्टमक में जाता है। स्टमक में ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं स्टमक इसमें, इसको डाइजेशन के थ्रू। डाइजेशन के बाद ये हमारे पास क्या होता है कि ब्लड के थ्रू हमारे पास डिफरेंट सेल्स में जाता है और डिफरेंट सेल्स में ये क्या? वर्क परफॉर्म करना होता है इसको। इसके बाद जो हमारे पास जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे पास सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड देन हमारे पास लास्ट में क्या होता है? एजेशन होता है।